बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 26 फरवरी है। कुछ अहम अपडेट्स हैं जी। आज हुकूमत बन गई है पंजाब की। इसी तरह सिंध में भी जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह दोबारा से वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और उनके स्पीकर जो हैं अवैस शाह साहब वो भी मुंतखब हो चुके हैं। तो अब बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा जो है वो लटकी हुई है। सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो समरी नहीं भेज रहे हैं। 29 फरवरी को आइन और कानून के मुताबिक इजलास होना चाहिए। सदर साहब ने ये पैगाम दिया है कि जी 15 दिन तक तो मैं समरी रोक सकता हूँ, आइन और कानून मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है। सदर साहब ये बात क्यों कर रहे हैं? सदर साहब क्या ये अपने बलबूते के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं या उनको किसी की सपोर्ट है या उन्हें किसी ने मना किया है कि नहीं जी अभी आप रुक जाएं, अभी कुछ फैसले होना बाकी हैं? क्योंकि फॉर्म 45 जो है वो आखिर ये हुकूमत जितनी भी है जी जैसे भी बनाई गई है, आखिर वो फॉर्म 45 जो है वो एक हकीकत है और उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। वो फॉर्म 45 जो है ये बिल्कुल एक अंधेरे में जलता हुआ फानूस है जो कि नहीं बुझेगा और ये हुकूमत के लिए एक डोना ख्वाब है जो बना रहेगा। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो आज उन्होंने स्पीच भी की है। वो स्पीच के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। वो जब आई और उनसे जो है कुछ खवातीन मिल रही थी, वो एक वीडियो है जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो उनको अपने सूट के साथ नहीं लगने दे रही। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपने ब्लॉग में कहा कि अगर तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा वाकई मेहनत करेंगी पंजाब में तो वो अपनी पंजाब की सियासत बचा लेंगी, लेकिन अगर वो सुर्खी और पाउडर के ऊपर ही ध्यान देंगी तो फिर तो बड़ी मुश्किल बात है जी। फिर ये पीएमएलएन का आखिरी चांस है, इसके बाद पीएमएलएन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने चलाएंगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं इस बनने वाली हुकूमत को लेकर, उन्होंने अपना तज़िया दिया है। हमारी जो स्टेब्लिशमेंट है उसके सामने जी कुछ रिपोर्ट्स रखी गई हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है, तमाम जो कैंट के इलाके हैं, तमाम जो हलके हैं, उसमें पीटीआई जीत गई है। तो मतलब ये बात जो इमरान खान साहब कहते थे कि फौज भी जो है वो मेरे साथ है और फौज बेसिकली पाकिस्तान के साथ है। तो फौज को नजर आता है कि पाकिस्तान को कौन आगे लेकर जा सकता है, कौन वाकई ही बिल्कुल साफ नीयत के साथ पाकिस्तान के लिए काम करेगा। और ये जो एक चोरों का टोला बेसिकली दोबारा मुसल्लत हुआ है या किया गया है, इनके मकासद क्या है और ये किस लिए आए हैं, वो साफ चीजें नजर आ रही हैं। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल लाहौर में जी एक बड़ा जो है वो बड़ा सान्या होते होते बच गया। लाहौर इचरा में एक कैफे था, वहाँ एक फैमिली कह लें मियाँ बीवी जो थे वो कुछ खाना खाने के लिए वहाँ रुके। तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने एक सूट पहना हुआ था या ऊपर से जो है वो लिया हुआ था, गाउन पहना हुआ था, उस पर जो है अरेबिक हरूफ तहज्जी लिखे हुए थे, जिसको वहाँ मौजूद, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसको वहाँ मौजूद लोगों ने देखकर ये समझा कि शायद ये कुरानी आयात जो है वो लिखी हुई हैं और उसके बाद वहाँ हजूम इकट्ठा हो गया, उनको जो है बुरा भला भी कहा गया। लेकिन एसपी शहर बानो और पंजाब पुलिस ऐन वक्त के ऊपर वहाँ पहुंचे और उन्होंने उनको बचाया, उस लेडी को। वरना पाकिस्तानी अवाम जो है वो अगर कोई मर्द होता या कोई नौजवान होता तो शायद पुलिस जो है वो बड़ी देर हो जानी थी, पुलिस की सुननी नहीं थी पाकिस्तानी अवाम ने। तो हम लोग जी बड़े जज्बाती कौम है। मेरे ख्याल ये वाकया फिर जो उसकी तफसीलात आई तो वो अरेबिक हरूफ तहज्जी लिखे हुए थे। लेकिन उनको भी पहनते वक्त वो ख्याल करना चाहिए था कि हम किस माशरे में रहते हैं, कौन से मुल्क में हम रहते हैं और यहाँ जज्बात जो हैं हमारे इस्लाम को लेकर, हमारे मज़हब को लेकर अवाम में कैसे पाए जाते हैं। बेशक हम नमाजें जो हैं 5 पूरी नहीं पढ़ते हैं, बेशक हम रोज़े जो हैं पूरे नहीं रखते हैं, बेशक हम बाकी जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं उनके ऊपर हम अमल नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है तौहीन की तो उसके ऊपर फिर जो है हम अंधे हो जाते हैं, बगैर सोचे समझे जो है फिर हम तबाही की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल कल एक जो है बड़ा सान्या हो जाना था जी पाकिस्तान में और पंजाब पुलिस ने ऐन मौके के ऊपर पहुंच कर उस लेडी को बचाया, वरना बड़े हालात ख़राब हो सकते थे। अब आ जाते हैं कि जी जो इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो आज की कुछ खबरें हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जिस आदमी को पता हो कि मैं जीता नहीं हूँ, कुर्सी पर बैठ कर कभी काम नहीं कर पाएगा। और ये जो इस टाइम हुकूमत बनी है, 17 सीटें जो हैं वो पीएमएलएन की कौमी असम्बली की सीटें थी और उनको 80-84 सीटों तक पहुंचाया गया। इसी तरह पंजाब असम्बली की जो सीटें हैं वो भी, तमाम जो सीटें हैं वो
इसके पीटीआई के एमपीएस थे जिनको हराया गया, और तीसरे नंबर के जो पीएमएलएन के कैंडिडेट्स थे उनको उठाकर जितवाया गया है। तो पंजाब की हुकूमत हो या मरकज़ की जो हुकूमत बनने जा रही है पीएमएलएन की खास तौर के ऊपर, तो ये इनकी सीटें नहीं थी, सारी पीटीआई की सीटें हैं जो दी गई हैं। और फॉर्म 45 जो है उसको बिल्कुल साइड के ऊपर नज़रअंदाज कर दिया गया है। फॉर्म 47 को लेकर जो है ये बातें की जा रही हैं कि 1947 से लेकर फॉर्म 47 तक का 75 साला सफ़र पाकिस्तान का। तो फॉर्म 47 जब अदालतों में जाएगा और फॉर्म 45 जब अदालतों में जाएगा, वैसे जो हमारी अदालतें हैं वो आज अगर 147वें या 48वें नंबर के ऊपर हैं, तो वो इसी वजह से हैं कि उनमें जितना का इंसाफ मिलता है आप सब लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बाकी रहेगी बात कि काजी साहब जो हैं, और काजी साहब ने जो पहले इंसाफ किया है पीटीआई के साथ, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। बल्ले का निशान छीन कर उन्होंने जितना बड़ा एहसान इस कौम के ऊपर और इस मुल्क के ऊपर किया है, शायद ये जो फैसला था उनको सारी ज़िंदगी जो है उनकी जान नहीं छोड़ेगा, और ये फैसला उनको नहीं करना चाहिए था। तो बाकी रहेगी बात कि फॉर्म 45 के ऊपर पीटीआई को कोई इंसाफ मिल जाएगा। पीटीआई पीछे तो नहीं हटेगी फॉर्म 45 से, लेकिन इंसाफ मिल जाएगा। वो इंसाफ अगले 5 साल में मिल जाए या 10 साल में मिल जाए, इसका जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान साहब की आज ही तो वो सज़ा मौतली केस में जो है समाअत थी। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और उसको जो है जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, और मुतलका हकाम को नोटिस जारी कर दिए गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ट्रायल में अजीब व गरीब बातें हुई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जब आप दलाइल दें तो इस वक्त चीज़ें पॉइंट आउट कीजिएगा। तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको अदालत की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जुमेरात को देखते हैं कि अब क्या बनता है। ये सज़ाएँ जो भी दी गई हैं, ये जी आइन और कानून के मुताबिक ये बेबुनियाद केसेस हैं। इनमें जो है इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, 100% रिलीफ मिल जाएगा। बाकी कोई नई आइन की शिक निकाल ली जाए या आइन को जो है किसी और तरीके की तरफ मोड़ लिया जाए, जो कि हमारे जजेस हज़रात जो हैं बड़े अच्छे से कर लेते हैं, और वो नई से नई जो है वो तरीके निकाल लेते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान का सिस्टम का मौजूदा आइन है, उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब को रिलीफ 100% मिल जाएगा। सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जी 15 दिन तो वो समरी को रोक सकते हैं, आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, जिसके ऊपर अता तारड़ साहब जो है वो कह रहे हैं कि सदर हाउस जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में साजिशों का एक मंबा बना हुआ है, और वहाँ जो है पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर सदर साहब नहीं भी समरी के ऊपर साइन करते और 29 फरवरी को नहीं भी जो है वो इजलास बुलाते, तो जो स्पीकर साहब हैं वो आइन और कानून के मुताबिक इजलास बुला लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, और सदर साहब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा उन्होंने कर दिया। अब सदर आरिफ अलवी साहब क्यों समरी के ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं और क्यों जो है वो इस चीज़ को लेट कर रहे हैं? हालांकि सदर साहब ने जितने भी काम अभी तक किए हैं उससे इमरान खान साहब जो है काफ़ी खफगी का इजहार करते रहे सदर साहब के को लेकर, और सदर साहब अब समरी के ऊपर क्यों साइन नहीं कर रहे हैं? तो जहाँ तक कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं, जैसे एस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ रिपोर्ट्स गई हैं कि जी तमाम जो कैंट एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, जहाँ हमारे आर्मी की फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ सब हलकों में इमरान खान के कैंडिडेट्स जो हैं वो जीते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो भी इमरान खान के हक़ में और वो पाकिस्तान के हक़ में है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, और जो डिसीजंस लिए गए हैं और जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया अवाम का, ये किसको नहीं पता कि अवाम का मैंडेट जो है चोरी किया गया, और जिस तरह पीएमएलएन की और जिस तरह एक मर्जी का सेटअप लाया जा रहा है, तो इस तरह ये चल नहीं पाएगा, और ये लोग नाअहल हैं इस टाइम पाकिस्तान को चलाने के लिए। तो ये चीज़ें और ये सारी रिपोर्ट जो है वो रखी गई हैं। तो अब देखते हैं कि क्या डिसीजंस जो हैं, अभी तक जो डिसीजंस सामने आए हैं वो तो यही है कि जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और वही मुल्क को लीड करेंगे, लेकिन ये ऐसे चल नहीं पाएगा। और अभी तक ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और इसीलिए सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने समरी को रोका हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ रब्ता किया था, जिसका आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान थोड़े दिन पहले ही कह चुके हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया था। और शेर अफजल मरवत साहब ने तभी बताया था कि जरदारी साहब जो हैं वो राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई के साथ इत्तेहाद बना ले। तो आज खुर्शीद शाह साहब ने बाकायदा जो है मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है सबसे पहले राब्ता पीटीआई के साथ किया था, और वो नून लीग के साथ इत्तेहाद में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब पीपल्स पार्टी को इनकार कर दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो फिर उन्होंने जो है जमहूरी निज़ाम की बका के लिए नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन का साथ दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के लिए उन्होंने किया है। इसीलिए वो किसी भी वफाकी वजारत का हिस्सा नहीं बन रहे हैं।
आइन और कानून और मुल्क की बेहतरी के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी पीपल्स पार्टी उनमें ज़रूर ताउन करेगी, लेकिन किसी भी वफाकी वजारत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान का ख़त लिखना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये बात की जा रही थी कि शायद चेयरमैन सेनेट जो है अनवारुल हक काकड़ को लगाया जाएगा। तो खुर्शीद शाह साहब ने बता दिया कि पीपल्स पार्टी जो थी वो राब्ते में थी, और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब इसीलिए इतने गुस्से में थे, जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में भी आपके सामने जिक्र किया कि उन्होंने बताया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान का और हमारा शुक्रिया अदा करें। चलें, आपका तो इसलिए करेंगे कि आपने वोट डालना है उनको, इमरान खान का क्यों करें? इमरान खान का इसलिए वो शुक्रिया अदा करें क्योंकि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो इत्तेहाद नहीं किया, तो पीएमएलएन को जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट मिल गया। अगर इमरान खान इत्तेहाद कर लेते तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो किसी सूरत वजीर आजम नहीं बन सकते थे और ना ही उनकी हुकूमत बननी थी। बांग्लादेश की तर्ज के ऊपर जी पाकिस्तान भी अब आईएमएफ से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पहले $6 अरब जो है हम लेते होते थे, तो अब बांग्लादेश की तर्ज के ऊपर 7.5 या $8 अरब तक जो है वो ले जाने के लिए इस प्रोग्राम को मजीद, यानी कि जो है $2 अरब जैसे कि बांग्लादेश ने लिए हैं, तो पाकिस्तान भी चाह रहा है कि हमें भी $8 अरब का पैकेज जो है आईएमएफ दे, तो उसके लिए अब कोशिशें तेज कर दी गई हैं। स्टॉक मार्केट में भी आज जो है काफ़ी बढ़ाई देखी गई है। तो ये इस टाइम की जी सूरत हाल है। बहरहाल अगर मरीम नवाज शरीफ साहब की और पीएमएलएन की कारकर्दगी को देखा जाए, जो कि अब आने वाले दिनों में आपके सामने आ भी जाएगी, तो बहुत कम चांसेस हैं जी, 90% चांसेस हैं कि इनके बस का काम नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो सिर्फ अपने डिज़ाइनर सूट्स पहनेंगी, जैसे कि ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये आज की ही लेटेस्ट वीडियो है जो वो असम्बली में हाल में आ रही हैं, तो वो एक खवातीन कोई एमपी हैं जो उनके साथ मिलना चाह रही हैं, तो मरीम ने उनको कैसे जो है पीछे किया है कि उनका सूट और दुपट्टा जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो अगर ये इस तरह की कारकर्दगी लेकर जो है पंजाब में जाएंगी, तो फिर तो पंजाब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मरीम ज़रूर देंगी। तो देखते हैं कि क्या कारकर्दगी दिखाती हैं। अभी तो दावे हैं और अभी हनीमून पीरियड है, आप कह लें कि 1-2 माह का, इसके बाद पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो हनीमून पीरियड की नहीं है इस टाइम, तो लाने वालों को भी पता लग जाएगा और जो चलाने वाले हैं उनको भी पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बनती है। हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तीन सूरत हाल है। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।